वेलकम बैक वीवर्स, मैं मोहम्मद हादिस। एमसीएसए की ट्रेनिंग जारी है और आज का टॉपिक काफ़ी अहम है। अहम इस सिचुएशन पे जब हमें कोई ब्रांचेस खोलनी है अपनी कंपनी की मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, तो ये हम चाइल्ड और पेरेंट का जो ट्रस्ट है उस पर बात करते हैं। अब ये ट्रस्ट कैसे काम कर रहा है वन वे और इसकी मजीद डेफिनेशन हम जानेंगे, लेकिन फिल वक्त आज प्रैक्टिकल अंजाम देना है हमने कि जो ट्रस्ट कायम हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के बाद आपकी जो थ्योरी है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं और फिर जानते हैं। अच्छा गाइस, फर्ज कीजिए हमारे पास एक पेरेंट डोमेन मौजूद है जिसका हमने फॉरेस्ट बनाया। सिंपल जो पहला होता है ना, हादिस डॉट लोकल के नाम से बना लिया, जिसकी IP 10.10 है और DNS भी हमने उसका 10 प्रोवाइड कर दिया ना। 10.10 की IP थी और 10.10 हमने उसका DNS रख दिया। अब अगर हम इसका चाइल्ड डोमेन बनाएं, फर्ज करें मैंने एक ही स्विचर से कनेक्ट किया क्योंकि हम वर्चुअल काम कर रहे हैं, लेकिन फिल वक्त आप ये इमेजिन करेगा कि हम रोल्स को समझने पहले रोल्स क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने क्या करा, चाइल्ड डोमेन बनाया, हादिस डॉट लोकल है तो हमने KHI के नाम से उसका चाइल्ड बना लिया ना। एक ताल्लुक अब इसका बनाना है क्योंकि वो रिलेशन कायम करेगा कि वो अपने आप को चाइल्ड बताए, हम पेरेंट्स से उसको कनेक्ट करें। अब जो इसकी IP रखी, सर्वर की IP हमने कौन सी रखी, 10.11 यानी 11 इसकी IP रखी, लेकिन जो 10 है वो DNS जो है वो हमने पेरेंट डोमेन का यहाँ दे दिया। ऐसे ही हमने चाइल्ड डोमेन एक और बना लिया हमारी हैदराबाद वाली ब्रांच के लिए, तो हैदराबाद डॉट हादिस डॉट लोकल आ गया और इसकी IP हमने क्या रखी, 10.12 रख दी, जबकि DNS हमने इसका भी पेरेंट के दिया। तो DNS से क्या होगा कि इन सब का ताल्लुक तो पेरेंट से बन जाएगा। ये काम तो हमारा DNS करा जो कि हमने बाखूबी पढ़ चुके। अब ये तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये तो फॉरेस्ट हो गया ना, पहला जो पेरेंट है वो तो फॉरेस्ट है, ये तो उसके चाइल्ड है ना। तो चाइल्ड के पास मुझे बताएं, फिज्मो वाले जो रोल्स हमने पढ़े थे वो फॉरेस्ट के पास कितने होते हैं और डोमेन्स के पास कितने होते हैं। अब इस बात को जानते हैं, बस गौर कीजिएगा कैसे। हमने क्या बोला, जो 3 रोल्स हैं, 2 रोल्स स्कीमा अपना फॉरेस्ट वाइड होते हैं जबकि 3 रोल्स हमारे डोमेन वाइड होते हैं। तो हमारे जो चाइल्ड डोमेन्स हैं इनके पास तो 3 और 3 6 रोल्स, यानी 3 रोल इसके पास होंगे, 3 रोल्स इसके पास होंगे डोमेन वाइड। जबकि जो 2 रोल्स हैं हमारे वो तो फॉरेस्ट के हैं, वो किसके पास होंगे, सिर्फ फॉरेस्ट के पास होते हैं। तो फॉरेस्ट वाले जो रोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्कीमा और डोमेन नेमिंग मास्टर यानी DNM। जबकि जो डोमेन वाइड रोल्स हैं वो 3, वो कौन कौन से हैं, PDC, रिड मास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। अब होगा क्या, ये जो पेरेंट डोमेन है ना गाइस, इसके पास स्कीमा है। स्कीमा से मुराद इस फॉरेस्ट के पास पूरा शिजरा है, पूरी डायग्राम है कि इसके पास कौन कौन से चाइल्ड डोमेन कनेक्टेड हैं। तो फर्ज करें जो पेरेंट डोमेन का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो इस डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, चलाने वाला यूजर अकाउंट होगा, वो तो हमारा यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है और जो हम इस ट्रेनिंग में जो पासवर्ड इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो Win 2012 है। अब आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम लोग तो WIN 2012 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब स्कीमा और ये एडमिनिस्ट्रेटर एक जगह पर आ जाते हैं तो इस एडमिनिस्ट्रेटर की ताकत दुगनी हो जाती है, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है इंटरप्राइज एडमिन। फर्ज कर ले, इसका एग्जांपल ऐसा ही है जनाब, हम पेरेंट डोमेन पे बैठे हैं, हमारी कंपनी अभी नई नई स्टार्ट हुई है और हमने फॉरेस्ट बनाया हादिस डॉट लोकल का। अब क्या हुआ, कंपनी ग्रोथ करती है, हमें दूसरी जगह ब्रांच खोलनी पड़ती है, तो हमने चाइल्ड डोमेन बना लिया। अब चाइल्ड 2 हो गए, यानी अब क्या हुआ, एक दरख्त की शक्ल हमने इख्तियार कर ली। एक जंगल की हमने शाख लगाई जो कि पेरेंट था और अब उसकी 2 शाखें हमने मजीद आ गई, जड़ से शाखें बन गई, एक ट्री बनता ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि चाइल्ड डोमेन क्या है, पेरेंट क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है। तो पहला तो हमारा फॉरेस्ट हो गया, TRD हो गया, FRD हो गया, सारी चीजें हो गई ना। लेकिन जो स्कीमा मास्टर है और उसके साथ जो इंटरप्राइज एडमिन है, इन दोनों को अगर मिला दी जाए तो ये एक ऐसी ताकतवर चीज बन जाता है कि ये अपनी ही जगह से बैठकर दूसरे जो डोमेन्स हैं उन्हें मैनेज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो पेरेंट डोमेन है, फर्ज कीजिए वो इस्लामाबाद में, ये कराची में, तो अब अगर कराची वाली ब्रांच में मुझे कोई तब्दीलियां करनी हो तो मुझे कराची आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इस्लामाबाद से बैठकर ही थ्रू इंटरनेट और हमारे इस वाले एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के मुताबिक इसकी ताकत को इस्तेमाल करते हुए हम इस्लामाबाद से बैठकर ही उस अपने कराची वाली ब्रांच और हैदराबाद वाली ब्रांच को मैनेज कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो जानेंगे हम इसको मजीद प्रैक्टिकल में, और हमें इस प्रैक्टिकल में जस्ट हमने एक कराची वाली ब्रांच को बना के प्रूव करना है कि तमाम काम में वो कैसे अंजाम दिए जा रहे हैं। तो आई होप आपको बात थोड़ी क्लियर हुई हो कि इंटरप्राइज एडमिन की क्या ताकत है और रोल्स से, जो रोल्स होते हैं हमारे पास जो कि फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइड रोल्स हैं, असल मायने में आपको मजीद ये रोल्स अब क्लियर हुए हों। ठीक है ना गाइस, चले मजीद आगे चलते हैं। फर्ज कीजिए एक पेरेंट डोमेन हमारे पास है ना, उसकी IP हमने 10.10 रखी, जिसका DNS भी हमने 10.10 ही रखा ना। अच्छा, इसको हमने क्या किया, चाइल्ड डोमेन बनाया और इनका आपस में ट्रस्ट बना दिया। अब ट्रस्ट कैसे बनता है वो हम प्रैक्टिकल में ही जानेंगे, लेकिन फर्ज करें मैंने चाइल्ड डोमेन यहाँ डिजाइन कर लिया।
अब चाइल्ड डोमेन को जो हमने नाम रखा वो KHI आ गया, जबकि पेरेंट के से वो मुंसलिक ही है hadis.local। अच्छा, इस सर्वर की IP हमने क्या रखी, 10.11 रखी, जबकि इसका DNS हमने वही वाला दिया है। अब मैंने ये जो पेरेंट डोमेन था ये तो स्विचर से कनेक्टेड ही है ऑलरेडी। अब जब ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो यहाँ पर एक क्लाइंट कंप्यूटर है जिसकी IP 10.20 है, लेकिन उसका DNS हमारा पेरेंट डोमेन वाला है जनाब। अब पेरेंट डोमेन से क्या फायदा होगा कि ये जो है, फर्ज करें पेरेंट डोमेन जो है वो हमारा इस्लामाबाद में, ठीक है, जबकि कराची वाली ब्रांच में हमारे पास एक यूजर है हसीब के नाम से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है जो कि हमारे इस्लामाबाद में लगा हुआ है, जो कि हमारे पेरेंट डोमेन के साथ है, यानी जो हमारा इस्लामाबाद वाला सर्वर है उसके साथ जो कनेक्टेड क्लाइंट कंप्यूटर है उसने तो इसको ज्वाइन किया, लेकिन हम जो चाहते हैं वो कराची वाला यूजर इस्लामाबाद वाले कंप्यूटर पर चल जाए, कराची वाले सर्वर का यूजर इस्लामाबाद वाली क्लाइंट कंप्यूटर पर चल जाए। तो इसको अंजाम देने के लिए हम क्या करेंगे, हमने तो इसको कनेक्ट करा दिया पेरेंट डोमेन से, लेकिन पेरेंट डोमेन किससे कनेक्टेड है, चाइल्ड से, क्योंकि पेरेंट को तो मालूम है ना उसके चाइल्ड कितने हैं। तो ये जो हसीब है ये यहाँ लॉगिन तो हो जाएगा, लेकिन इसका पूरा नाम देना पड़ेगा। आप कैसे, हसीब @ और ब्रांच का नाम, ब्रांच का डोमेन कौन सा है, KHI.hadis.local। तो उसूलन क्या होगा, हसीब @ KHI.hadis.local, जिसका पासवर्ड क्या है, Win2008। तो क्या होगा, ये ट्रस्ट तो आपस में बना हुआ ही है, तो ये लॉगिन कर जाएगा बआसानी। तो बात समझ आई आपको, पेरेंट और चाइल्ड का कैसे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर हम पेरेंट किसी दूसरी जगह लगा हुआ है और वहां उसको कंप्यूटर्स हम संभालवा रहे हैं तो हम चाइल्ड्स की एक्टिविटीज भी वहां तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हसीब वाले यूजर पे होम डायरेक्टरी अप्लाई कर दी। अब जिन स्टूडेंट्स ने होम डायरेक्टरी विद NTFS कोटा स्टडी की है वो इससे बखूबी वाकिफ हैं, तो हमने इस प्रैक्टिकल में होम डायरेक्टरी भी अप्लाई करनी है ताकि हमें इस बात को मजीद आसानी से समझ में आ जाए कि जो कराची वाली ब्रांच में हमने यूजर बनाया था और होम डायरेक्टरी से शेयर किया था वो इस्लामाबाद वाली ब्रांच तक कैसे काम कर रहा है, ये थ्रू हमने इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके जानना है। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई हो। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट और MCSA की किताबों वगैरह में ये जो डायग्राम्स पेरेंट और चाइल्ड डोमेन की बनाई जाती हैं वो ट्राइंगल के थ्रू बनाई जाती हैं कि पहला डोमेन हमारा पेरेंट है, जबकि दूसरा इसका ट्रस्ट है, ये चाइल्ड हो गया, ये तीसरा चाइल्ड, यानी ऐसे बन रही होती है ना। तो हम भी अब समझने की बात इसको ट्राइंगल में समझते हैं कि कैसे मामला अंजाम हो रहे हैं। फर्ज करें हमारे पास एक ब्रांच है hadis.local के नाम से ना, जो कि हमारी पेरेंट है, प्राइमरी है, मेन है, फॉरेस्ट है। हमने एक चाइल्ड का ओपनिंग करी, हमने ब्रांच मजीद खोली कराची में, और कराची में एक यूजर बनाना है हमने। अब कैसे बनाना है, फर्स्ट करें, देखिए क्लाइंट कंप्यूटर आया इस्लामाबाद में, hadis.local इस्लामाबाद में है और कराची वाली कराची में। अब एक यूजर हमने बनाया इस्लामाबाद में जो था वो ज्वाइन कराया हमने इस्लामाबाद वाली ब्रांच से, ठीक है। कराची में जो यूजर था हसीब था वो लॉगिन कर गया यहाँ पर। यहाँ तक तो बात हमने खूब जान ली ना कि वो कैसे लॉगिन करेगा, लेकिन फर्ज करें कराची में हमने एक और ब्रांच खोली, किस नाम से, कि वो कराची वेस्ट में है, .KHI वही पेरेंट का नाम। अब मुझे बताएं, ये नाम से जो नाम इतने बढ़ते जा रहे हैं तो काफी बढ़ते चले जाएंगे, तो ये जो लास्ट वाला नाम है कितना बड़ा हो गया। अगर हम हसीब वाले यूजर को यहाँ से देखते हैं कि जो लॉगिन कर रहा था वो क्या था, हसीब @ KHI.hadis.local, वो तो लॉगिन कर गया और ये नाम याद भी रख सकते हैं, इतना बड़ा नहीं था। लेकिन अगर हमने वेस्ट वाली ब्रांच में अपना एक यूजर बनाया मोहसिन के नाम से, तो क्या होगा कि जो मोहसिन वाला यूजर है, हम हसीब वाले को अगर बंद करें और मोहसिन वाले यूजर को यहाँ से लॉगिन करवाएं तो क्या होगा, मोहसिन @west.khi.hadis.local, यानी एक वसी नाम हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है, ये हल नहीं है। तो सिचुएशन क्या है, hadis.local कराची वाली ब्रांच से देखते हैं और वही सेम एग्जांपल के क्लाइंट कंप्यूटर ने इस्लामाबाद वाली ब्रांच से हमें कनेक्ट किया। अब करना ये होगा, मैं चाहता ही नहीं हूं कि हसीब @ में KHI.hadis.local इतने बड़े बड़े नाम लिखूं। मैं चाहता हूं चाहे चाइल्ड डोमेन हो या चाइल्ड का चाइल्ड हो या फॉरेस्ट हो या पेरेंट डोमेन हो, उसका नाम शॉर्ट होना चाहिए। मैं अपने यूजर्स या अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को इतने ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो फॉरेस्ट होता है यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं UPN सफिक्स के नाम से। गाइस, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सेटिंग्स होती हैं। हम ऐसी सेटिंग करते हैं UPN सफिक्स के थ्रू कि हम कोई भी डोमेन का नाम इसे दे सकते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर ABC इस्तेमाल कर रहा हूं, आप चाहें तो प्रैक्टिकल में अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या लिया प्रैक्टिकल में, abc.local लिया जो कि UPN सफिक्स है। तो ये जब हम अप्लाई करवा देंगे तो चाहे पेरेंट हो या चाहे चाइल्ड हो या चाइल्ड के चाइल्ड हो, हमें हसीब और उसके बाद फुली क्वालिफाइड डोमेन ये नहीं देना पड़ेगा, बल्कि हसीब @abc.local देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये बात जानी कि पेरेंट और चाइल्ड के एडवांटेज क्या है और उन्हें आपस में कैसे हम लेके चलते हैं। और इसकी एग्जांपल ऐसे ही गाइज, हम कोई बैंकिंग का निज़ाम देखें,
बैंक बहुत से हर कंट्री में अब तकरीबन पाए जा रहे हैं। बैंकिंग निज़ाम सबसे टफ निज़ाम होता है, खासतौर पर नेटवर्किंग के हवाले से गाइस। तो क्या होता है, फ़र्ज़ करें कोई हेड ऑफिस हमारे किसी बैंक का इस्लामाबाद में लगा हुआ है फ़र्ज़ कीजिए, और उसकी ब्रांचेस कराची में भी हैं, हैदराबाद में भी है, हमारे पास मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में ना। तो होगा क्या कि वो जितनी भी ब्रांचेस हैं वो चाइल्ड डोमेन की तरह कनेक्ट होंगी अपने पेरेंट्स से। जितने भी चाइल्ड आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या इधर का डेटा उधर कम्युनिकेट हो रहा है, यानी कराची वाली ब्रांच का डेटा हैदराबाद तक जा रहा है, हैदराबाद की ब्रांच का डेटा इस्लामाबाद तक जा रहा है, तो ये जस्ट पेरेंट और चाइल्ड के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोकली वर्चुअलाइजेशन पर प्रैक्टिकल करके जानते हैं गाइज। तो कहीं मत जाइए, 10 सेकंड्स के बाद मिलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक इन 10 सेकंड। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। टॉपिक चाइल्ड डोमेन और डोमेन का है, पेरेंट और चाइल्ड डोमेन। इस प्रैक्टिकल के लिए 2 सर्वर कंप्यूटर और एक क्लाइंट कंप्यूटर की जरूरत है। एक जो सर्वर है उसको हमने वीएम से यहाँ से स्नैपशॉट से डोमेन कर लिया। ये वाला सर्वर डोमेन है जिसकी आईपी हमने 10.10 और डीएनएस में भी वही है, देख सकते हैं आप 10.10 आईपी और उसका डीएनएस भी वही है। और इसके साथ साथ अगर हम सर्वर 2 पर आए तो ये बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई रोल इंस्टॉल नहीं है। और इसकी आईपी चेक कर लेते हैं, 10.11 है, जबकि इसका डीएनएस हमने 10.10 रखा है ताकि सर्वर 1 से कम्युनिकेट कर सके डीएनएस में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर की आईपी हमने 10.20 रखी है और इसका जो डीएनएस हमने रखा वो भी 10.10 है। अच्छा, अब एक बात की आपको याद रहे कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है इसको हम ज्वाइन कराएंगे हमारे सर्वर 1 कंप्यूटर से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम जो सर्वर कंप्यूटर्स है ना, इनका नाम चेंज करते हैं और जो टॉपिक है वो सेट करते हैं। हम सेटिंग्स पे आए, सर्वर 1 पे आने के बाद ऑप्शंस पे आते हैं और यहाँ से इसका नाम रख दिया हमने पेरेंट डोमेन। ठीक है जी, और हमने क्या किया, ओके करा, और यहाँ से आके हमने राइट क्लिक करके सेटिंग्स पे आते हैं और ऑप्शन में से यहाँ हमने रख लिया चाइल्ड डोमेन। इसका हम चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, डोमेन जो हमारा बना हुआ है वो hadis.local के नाम से है, ठीक है। और चाइल्ड डोमेन हम बनाएंगे कराची वाली ब्रांच का, फर्ज कीजिए। और ये टॉपिक हमने डीएनएस के अंदर पढ़ा था, लेकिन आज हम बात करें एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो पेरेंट डोमेन के अंदर हमारे पास डोमेन वाला सर्वर ज्वाइन है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी रोल इंस्टॉल है और एक्टिव डायरेक्टरी के साथ डीएनएस खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है, जैसे कि बातें हमने लास्ट वीडियोस तक जानी। भाई स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले क्या करना है हमने कि जो चाइल्ड डोमेन है इस पे आके हम इसको पहले चाइल्ड के लिए प्रिपेयर करें। अब वो कैसे बनाना है इस बात को ये देखिएगा। सबसे पहले तो जो हमने आईपीज रखी उसकी पेरेंट डोमेन की 10.10 है, चाइल्ड डोमेन की 10.11 है, जबकि चाइल्ड डोमेन का डीएनएस हमने पहले वाले सर्वर का ही पुट किया है। उसके बाद हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे आते हैं। नेक्स्ट किया गाइस, नेक्स्ट जो सिंपल हमारा तरीकेकार है एक्टिव डायरेक्टरी के रोल को इंस्टॉल करने का, सिंपल वो रोल इंस्टॉल करना है। बस इशू कहाँ आता है, तब्दीलियां कहाँ आती है, जब हम अपने सर्वर को प्रमोट कर रहे होते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे क्लिक करके ऐड फीचर्स करते हैं और यहाँ से इसको भी नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट अगर रिस्टार्ट रिक्वायर्ड करे, ठीक है, यस करते हैं और इंस्टॉल कर दिया। ऑलराइट, सो गाइस, जब इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमसे ये पूछा जाता है कि आपने अपने सर्वर को प्रमोट करना है, क्योंकि इसको डोमेन कंट्रोलर बनाया हमने। तो इसे चाहे तो हम यहां क्लिक कर लें या चाहें तो हम गाइस इस फ्लैग पर आके कहां क्लिक कर सकते हैं, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। अब जैसे ही यहां आते हैं गाइस, यहां समझने वाली बात है, एक हमारे पास सबसे पहले जो हमने डोमेन पढ़ा था तो उसमें हमने फॉरेस्ट को भी डिस्कस कर लिया। जब हम एडीसी बना रहे थे तो हमने एग्जिस्टिंग डोमेन वाला भी समझ लिया था। आज का टॉपिक है एड अ न्यू डोमेन, यानी एक नया डोमेन बनाना है जो फॉरेस्ट चल रहा है उसी के अंदर। और आज के जनाब वाला जो टॉपिक है वो चाइल्ड डोमेन का है। तो स्टेप्स आपने खास तौर पे फॉलो करना है। देखिए, चाइल्ड डोमेन को सिलेक्ट किया, करने के बाद नीचे आ रहा है वो पूछ रहा है पेरेंट डोमेन का नाम तो बताइए, आपका फॉरेस्ट कौन सा है। तो मैंने यहाँ उसका कोई नाम नहीं लिखना, हमने जस्ट क्या करना है गाइस, सिलेक्ट पे आना है और आने के बाद यहाँ से पहले डोमेन यहाँ बताना है कि हादिस / और हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी हादिस का जो यूजर है hadis.local का वो एडमिनिस्ट्रेटर है। टैब के बटन से हम नीचे और यहाँ WIN 2012 जो कि उस सर्वर का पासवर्ड है वो टाइप करके हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अगर यहाँ hadis.local देखें आ गया तो इट्स मीन उसने डोमेन देख लिया, हमने ओके करा तो डोमेन उसने पेरेंट डोमेन नेम की पहचान और शनाख्त कर ली है और हमने यूजर नेम और पासवर्ड भी दे दिया। उस इस बात का आइडिया हो गया कि जनाब ये कोई एडमिनिस्ट्रेटर ही है। नया डोमेन नाम आ रहा है, मैंने कहा हम जो डोमेन बना रहे हैं कराची वाला है, तो KHI के अंदर हमने इसको इंस्टॉल करना है, यानी Karachi.hadis.local हमारे चाइल्ड डोमेन है। हमने नेक्स्ट किया, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अच्छा, एक और चीज आप देखिएगा
यहाँ से साइट नेम आ रहा है लिखा हुआ, साइट नेम डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम है, इसको भी जानते हैं हम कि साइट्स क्या होती हैं। पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद ना हम पासवर्ड आते हैं या पासवर्ड कोई भी दे देते हैं। जैसे Win 2012 लिया, वही रिकवरी पासवर्ड है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी वीडियो भी बनाएंगे कि ये जो बैकअप लिया जाएगा DSRM का, इसमें ये पासवर्ड कहाँ जरूरत है, कहाँ रिक्वायर्ड है। फिलहाल हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से KHI लिखा आना चाहिए, नेट बायोस नेम KHI आ गया। नेक्स्ट करते हैं गाइज, तमाम डेटाबेस फोल्डर आ गए, sysvol, log फाइल्स, डेटाबेस फोल्डर्स वगैरह गाइस हमने यहाँ से भी आके नेक्स्ट किया। इसे नेक्स्ट करते हैं और इसे हमने यहाँ से इंस्टॉल कर दिया। ऑलराइट सो गाइस, हम देख सकते हैं कि चाइल्ड डोमेन हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और रीस्टार्ट के बाद हमारी कराची वाली जो ब्रांच है वो खुल गई है। अच्छा, इसका पासवर्ड हमने कौन सा डाला, इंटरप्राइज वाले डोमेन का ही डाला, Win 2012। अब ये इंटरप्राइज डोमेन क्या कहा मैंने गाइस, इसको फिलहाल मैंने क्या किया, Win 2012 एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन किया और चंद चीजें जानते हैं। अब मैं कहाँ आ रहा हूँ, अपने पेरेंट डोमेन पे आता हूँ। अच्छा, पेरेंट डोमेन पे जैसे मैं आया, यहाँ से भी इसको लॉगिन करते हैं क्योंकि थोड़ा वक्त हो गया। hadis.local भी हमारा साइन आउट हो गया। बेसिकली क्या होता है, अगर सर्वर कंप्यूटर्स को थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो वो कुछ देर में अपनी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसको लॉक कर लेता है। इससे तो सभी वाकिफ हैं अब तक। अच्छा खैर, हम कहाँ आते हैं, टूल्स पर आए गाइस। आने के बाद कहाँ आया मैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ से चंद बातें आपके साथ शेयर करनी है। वो ये कि इसमें एंटरप्राइज एडमिन होता है, एक फॉरेस्ट एडमिन है। ये सारे एडमिन्स जो हैं वो क्या काम करते हैं इसको जरा जानते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ से देख सकते हैं हम कि हमारे पास RODC भी एक पढ़ना है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये आई गेस पढ़ चुके हैं, शायद हमने रिकॉर्ड कर लिया। जी हाँ, रिकॉर्डेड है वीडियोस। और इसके अलावा देखें आप, इंटरप्राइज एडमिन आ रहा है हमारे पास। एंटरप्राइज एडमिन का मतलब वो होता है कि ये जो पहला सर्वर है ये फॉरेस्ट है, यानी ये डोमेन है। डोमेन के साथ साथ ये फॉरेस्ट भी है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब हम फिज्मो के रोल्स पढ़ रहे थे गाइज, तो हमने इस बात को भी जाना था कि जो डोमेन के रोल्स होते हैं वो 3 होते हैं और जो फॉरेस्ट के होते हैं वो 2 होते हैं ना। तो फॉरेस्ट वाइड के जो रोल्स हैं वो उसके पास है, तो इसके पास एक इंटरप्राइज एडमिन आ रहा है। यानी अगर मैं इस सर्वर पे खड़ा हूँ इसके अकाउंट से, यानी इंटरप्राइज एडमिन से लॉग इन हुआ हूँ, यानी उसका पासवर्ड और जो यूजर नेम है वो इस वाले सर्वर का है, तो मैं कौन से सर्वर से लॉगिन हो गया, इंटरप्राइज एडमिन से। अगर मैं इंटरप्राइज एडमिन से लॉगिन होता हूं तो मेरी जितनी भी ब्रांचेस चल रही हो, कराची में, हैदराबाद में, दूसरे शहरों में, जो दीगर शहर हैं हमारे, अगर हम पेरेंट डोमेन पे खड़े हैं तो हम यहीं से उन तमाम ब्रांचेस को भी मैनेज कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, वो बदौलत इंटरप्राइज एडमिन करते हैं। अभी हम इसी वीडियो में जानते हैं। अभी हमने फिलहाल क्या किया, इसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद चाइल्ड डोमेन पे वापस आते हैं और यहां से एक और बात का जायजा लेते हैं कि स्टार्ट आर हमने CMD खोला। और मुझे बताएंगे जरा फिज्मो के रोल्स चेक करने की कमांड क्या थी, बताइए जरा। netdom query फिज्मो, करेक्ट जी, हमने एंटर करा। इससे हम फिज्मो के रोल्स देखते हैं, फॉरेस्ट एंड डोमेन वाइड। तो देखिए, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर हमारे सर्वर 1 पर हैं, जबकि PDC और रीड पूल और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर हमारे सर्वर 2 पर मौजूद हैं। तो हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो चाइल्ड डोमेन है इसके अपने रोल्स तो अपने पास है, लेकिन ये 2 जो फॉरेस्ट वाइड है ये फॉलो कर रहा है किसे, पेरेंट को। यहां भी बात समझ आई। एक और बात समझने वाली है, अगर मैं पेरेंट डोमेन पे आऊं जनाब, तो यहां से याद होगा हमने DNS के रिकॉर्ड्स पढ़े थे, और जब हम पेरेंट और चाइल्ड डोमेन का DNS पढ़ रहे थे तो हम कराची को डेलीगेट कराते थे। याद होगा आपको, हमने पप्पू को पिंग कराया था। इस वजह से मैंने उसको पप्पू नाम रखा था, ताकि हमें रिपीट में याद दहानी रहे। तो हमने क्या किया, सर्वर 1 पर राइट क्लिक करते हैं, DNS मैनेजर पे आते हैं। जो DNS के काम हमने मैनुअली किए थे ना, वो एक्टिव डायरेक्टरी ने अब खुद किए होंगे क्योंकि हमने चाइल्ड डोमेन बनाया। सर्वर 1 पे आते हैं, फॉरवर्डर पे आते हैं गाइस। देखिए अब 2 यहाँ पर हैं, एक तो सिंपल hadis.local आ गया, और यहाँ पर देखें कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है दूसरे चाइल्ड डोमेन का ना। जो चाइल्ड डोमेन है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास hadis.local के अंदर। देखें आप, सिवाय किसके के कराची वाली ब्रांच को उसने डेलीगेट कर दिया है। देखें आप, अगर मैं यहां से इस पर क्लिक करूं तो देखें KHI वाली कमांड डेलीगेट हो चुके, और यहां पर क्या बता रहा है कि वो सर्वर 2 है, यानी खुद ब खुद रिकॉर्ड बन गया। और अगर मैं ऊपर वाली इस पर क्लिक करूं जो hadis.local के ऊपर है, तो ये जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं उन्हें उनका तमाम का रिकॉर्ड यहां पर आता है हमारे पास। तो आप देखें कि क्या बता रहा है, सर्वर 2 हमारे पास कराची की जो hadis.local है वो यहाँ ऐड हो गया, कितने बजे, क्या तारीख थी, सब कुछ वो यहाँ बता रहा है। तो मेरे हिसाब से आप ये देखें, एक बात समझिए कि इसने इससे आपस में खुद से ट्रस्ट बिल्ड कर लिया थ्रू DNS, और उसके बाद उसने अपने आप को चाइल्ड को जो रोल था वो इंस्टॉल करवा दिया। अब इससे फायदा क्या होगा वो प्रैक्टिकल अब हमने अंजाम देना है। आई होप आपको यहां तक तो बातें क्लियर हुई हों। अब हम आते हैं विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर पे गाइस। आने के बाद हमने क्या किया,
इस क्लाइंट कंप्यूटर को मैं ज्वाइन करा रहा हूँ पेरेंट डोमेन से। फर्ज करें ये पेरेंट जो सर्वर है ये हमारा हैदराबाद और विंडोज 7 हमारी हैदराबाद में रखी है, जबकि चाइल्ड डोमेन हमारा कराची में लगा हुआ है। इमेजिन कीजिए, और ये वही डायग्राम है। अब हमने क्या किया, जो विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर है जो कि हैदराबाद में मौजूद है, इसको हमने ज्वाइन करा दिया अपने हैदराबाद वाले सर्वर को। चेंज सेटिंग्स करते हैं, करने के बाद मैंने इसको चेंज किया और डोमेन पे आके हमने क्या करा, इसको harddisk.local इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया। करने के बाद इसको ओके करते हैं। जब तक ये क्लाइंट कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, हम अपने कराची वाली चाइल्ड डोमेन के ब्रांच पर चंद इकदाम अंजाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा चाइल्ड डोमेन पे मैं आया। अब मुझे बताएं, क्या चाइल्ड डोमेन से किसी क्लाइंट कंप्यूटर की वाबस्तगी है या किसी क्लाइंट कंप्यूटर से मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ। अब जो चाइल्ड डोमेन है, इस पे हमने क्या किया, टूल्स पे आते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, एक यूजर बनाते हैं और इसे होम डायरेक्टरी हम असाइन करते हैं। याद होगी आपको होम डायरेक्टरी, हम थोड़ी सी रिपीट भी कर लेते हैं। हम यूजर्स पे आते हैं गाइस। आने के बाद हमने यहां से एक यूजर बनाया हसीब के नाम से, ठीक है। पासवर्ड दे देते हैं Win 2008। नेक्स्ट करा, फिनिश करते हैं गाइस। करने के बाद हसीब यहाँ यूजर आ गया, इसको क्लोज करते हैं और स्टार्ट ई माई कंप्यूटर पे आते हैं। मैं चाइल्ड डोमेन कराची वाली ब्रांच पर मौजूद हूँ इस वक्त, ये याद रहे। और इसकी आईपी क्या है, 10.11। सी कंप्यूटर पे आता हूँ मैं, यानी सॉरी सी ड्राइव पे आया। यहां से हमने क्या बनाया, एक फोल्डर डेटा के नाम से, और उसको राइट क्लिक करके क्या कर रहे हैं, हम शेयर करते हैं। फाइंड पीपल, मैंने कहा हसीब के साथ शेयर कीजिए। चेक नेम करते हैं, ओके किया हमने, शेयर करते हैं। यहां से ये तमाम स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट स्टेप में जा रहे हैं। परमिशंस देख लेते हैं यहां से, ठीक है। और सिक्योरिटी में आते हैं। हमने कहा जो हसीब है इसको एडिट किया, हमने कहा हसीब को मॉडिफाई करने की इजाजत हो। अप्लाई करते हैं, ओके ओके। हम होम फोल्डर वाले जो टॉपिक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा का फोल्डर बन गया। वापस हम सर्वर मैनेजर पे आते हैं। टूल्स पे आने के बाद गाइस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और यूजर्स के अंदर हम आए। यहां से जो हसीब है उस पर राइट क्लिक करके कहां आते हैं, प्रॉपर्टीज पे, और यहां से आने के बाद इसको प्रोफाइल असाइन करते हैं। मैंने कहा कनेक्ट टू जेड से, इसी सर्वर की आईपी, फोल्डर का नाम और यूजर का नाम, ऐसे ही था। हमने क्या किया, फिर अप्लाई करते हैं, ओके किया, सारी चीजें हो गई। यहां से इसको क्लोज करते हैं, यहां से इसे क्लोज, स्टार्ट ई करते हैं। सी कंप्यूटर ड्राइव पर, माई कंप्यूटर पे, सॉरी सी की ड्राइव की प्रॉपर्टीज पे आए। आने के बाद कोटा इनेबल करते हैं, इसे कोटा एंट्री लगाते हैं हम किसकी, न्यू एंट्री हसीब की। चेक नेम किया, ओके करते हैं। यहां से हमने इसको लिमिट दे दी 1024 GB, यानी 1024 MB, 1 GB हो गया। और 800 MB पे ये एरर जनरेट कर दे, ओके करते हैं। ये भी लग गया, कोटा भी असाइन हो गया। कैंसिल करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। यानी ये सारा टॉपिक हमने वही अंजाम दिया जो हमने होम डायरेक्टरी विद कोटा पढ़ा था। यहां तक तो बातें क्लियर है। कोटा हमारा हरा हो गया, यानी ग्रीन हो गया सिग्नल। हम ओके करते हैं, कोटा भी असाइन हो गया और हसीब यूजर को हमने होम डायरेक्टरी भी असाइन कर दी। अच्छा, अब ये काम तो हमने कराची ब्रांच में किया, जबकि क्लाइंट कंप्यूटर हमारा कनेक्टेड है हैदराबाद वाली ब्रांच पे। ये दोनों कंप्यूटर्स हैदराबाद में रखे हैं, जबकि ये वाला जो सर्वर है वो कराची में लगा है। अब मैं ये चाहता हूं कि हैदराबाद वाली ब्रांच जो है, लेकिन जो पेरेंट और चाइल्ड डोमेन है, ये दोनों तो आपस में कनेक्टेड है ना, थ्रू इनका तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि क्लाइंट कंप्यूटर भले पेरेंट से कनेक्टेड हो, लेकिन अगर उसे चाइल्ड ब्रांच से कोई काम हो तो वो खुद ब खुद यहाँ पर पहुंच सके। तो हमने क्या करा, इंसर्ट करते हैं। मैंने कहा जो हमारी हैदराबाद में ब्रांच लगी हुई है उसे कराची वाले कंप्यूटर सर्वर से यूजर चाहिए। तो यूजर का नाम क्या है, हसीब @ हमने क्या बताया, karachi.harddisk.local। यहां तक बातें क्लियर हुई। हमारा जो यूजर है वो हसीब है, और वो कौन सी ब्रांच से लॉगिन करवा रहा है भाई, वो चाइल्ड डोमेन है, कराची वाला डोमेन है। हमने इंटर करा Win 2008, इंटर करते हैं। अगर ये सर्वर से यहाँ लॉगिन हो गया, इस यूजर से ये कंप्यूटर लॉगिन हो गया, तो समझ लें हमारा प्रैक्टिकल सही मायनों में अंजाम भी हो गया। हुआ ये कि पेरेंट डोमेन्स के जो है हमारा वो हैदराबाद में है, और जबकि उसके साथ क्लाइंट कंप्यूटर भी हैदराबाद में है। हमने एक ब्रांच बनाई कराची वाली, जो कि कराची में एग्जिस्ट करती है, और कराची वाले ब्रांच में हमने यूजर बनाया, जबकि उसे लॉगिन कराया हमने पेरेंट डोमेन की मदद से क्लाइंट कंप्यूटर पे। तो आपको एक बात समझ आई, अगर जनाब आला दूसरे मुल्कों में भी हमारे कोई ब्रांचेस कनेक्टेड हों, और उसका मेन जो हमारा फॉरेस्ट है वो किसी जगह लगा, और फॉरेस्ट के पास हमारे कोई क्लाइंट्स कनेक्टेड हो, तो फॉरेस्ट का काम क्या होता है, तमाम चाइल्ड्स और तमाम ब्रांचेस को अपने साथ लेकर चलना। आई होप गाइस आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई हो, और आप देख सकते हैं कि हमारे सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर लॉगिन हो गया। स्टार्ट ई करते हैं। करने के बाद यहाँ से देखें, इसके साथ साथ हमारी होम डायरेक्टरी भी यहाँ शो हो रही है 1 GB के साथ। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई हो। और अगर अब मसला ये आता है गाइस कि जो हमने लॉगिन किया था वो लॉगिन कैसे किया था,
अगर मैं यहाँ से वापस इसको लॉग ऑफ करूं, जस्ट फाइनल चीज देखते हैं यूपीएन सफिक्स क्या है। इसको लॉग ऑफ करते हैं। आप एक बात का जायजा लीजिएगा, जब हमने लॉग इन करा इस यूजर को तो हमने पूरा नाम लिखा था उसका, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम कि hasib@karachi.hadis.local। अब मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि किसी को पता चले कि हमारी कराची वाली ब्रांच है, मैं ये बात चाहता ही नहीं हूं। तो मैंने क्या करा, पेरेंट डोमेन का सहारा लिया। सबसे पहले मैं पेरेंट डोमेन पे आता हूं। आने के बाद यहां से क्या किया हमने, टूल्स पे आए और आने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे आते हैं। ठीक है, एक तो यहां से हम काम करते हैं और यहां से आने के बाद हम अगर चाहें कि ये जो इतने बड़े बड़े नाम है, जैसे फर्ज करें कराची के अंदर हम कोई ब्रांच खोल लेते हैं तो वो west.karachi.hadis.local हो सकती है, यानी नाम बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अब ये जो नाम इतने ज्यादा बड़े हो रहे हैं, इनको शॉर्ट करना हो तो हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में आते हैं। तो हमने यहाँ राइट क्लिक किया, करने के बाद कहाँ आते हैं हम, प्रॉपर्टीज पे आते हैं इसकी, और प्रॉपर्टीज पे आके यहां से हमने वो नाम देना है जो हम चाइल्ड और पेरेंट के सबके साथ इस्तेमाल करवाना चाहें, और हम वो अलग अलग यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी खासियत। अब कैसे, जरा इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट करें मैंने क्या कहा, abc.local आना चाहिए। ठीक है, कोई भी यूजर हो, चाहे चाइल्ड में हो चाहे पेरेंट में हो, उसको जब हम लॉग इन करा रहे हो तो हम यूजर का नाम लिखें, @ करें और abc.local कर दें। मैंने कहा ठीक है, चलें इसको ऐड करें, आप अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लोज किया, यहां से इसको क्लोज कर दें, सर्वर को रिफ्रेश करते हैं और दोबारा अब मैं कहां पर हूं जनाब, देखें पेरेंट डोमेन पे मैं यहीं से खड़े होकर चाइल्ड डोमेन वाले सर्वर को इस्तेमाल करूंगा। यानी मैं हैदराबाद में मौजूद हूं और मेरे पास इंटरप्राइज एडमिन की ताकत है, तो मैं यहीं से खड़े खड़े हमारे जो चाइल्ड डोमेन जो कि कराची ब्रांच में लगा हुआ है उसे हम एक्सेस करेंगे। कैसे, हम टूल्स पे आए, आने के बाद कहां आते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। अभी जो यहाँ कंटेनर है वो hadis.local पेरेंट का है, जबकि मैंने इस पर राइट क्लिक किया, करने के बाद मैं क्या कहता हूँ, चेंज कर दें आप डोमेन को। अब वो पूछ रहा है कौन सा डोमेन, मैं यहाँ से ब्राउज कराया, मैंने hadis.local का कोई चाइल्ड है, उसने बता दिया कराची है। हमने कराची पे क्लिक करके जैसे ओके किया, कराची वाली ब्रांच आ गई, हमने ओके करा तो कराची वाली ब्रांच का हमारे पास डोमेन कंटेनर आ गया जिसके अंदर हम यूजर्स बना चुके हैं। कौन सा यूजर बनाया हमने, हसीब यूजर। अच्छा, अब इस हसीब यूजर पे मैंने राइट क्लिक किया और कहाँ आता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज पे आए हम। आने के बाद यहां से हमने इसके अकाउंट को क्लिक किया तो देखें यहीं पर हमारे पास आ रहा है कि अभी hasib@khi.hadis.local हमने खोलना था। मैंने कहा ऐसा नहीं हो, hasib@abc.local हो, भले वो चाइल्ड में हुआ तो क्या है, हमें अपने क्लाइंट्स को बताना ही नहीं आप कौन सा सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी भी है और आसानी भी है, नाम की शॉर्टेस्ट तरीका भी है, इसको कहते हैं हम यूपीएन सफिक्स। हमने अप्लाई किया और ओके करते हैं यहां से गाइस। करने के बाद इसको क्लोज किया, यहां से इसे क्लोज किया और क्लाइंट कंप्यूटर पे आके चेक करते हैं कि आप ये वर्क कर रहा है। स्विच यूजर, अदर यूजर, हमने यहां से लिया hasib@abc.local विन 2008 इंटर करते हैं। अगर ये भी लॉगिन हो गया तो हमें बिल्कुल देखें लॉगिन हो गया, स्टार्ट ई करते हैं तो यहां पर हमारे पास होम डायरेक्टरी जो कोटे के साथ है वो भी यहां शो करा रहा है। एक और चीज देख लेगा, इस पेरेंट डोमेन पे आते हैं। मेरे हिसाब से ये देखें प्रैक्टिकल लंबा हो गया, इसको आपने वीडियो वॉच करनी है और साथ साथ प्रैक्टिकल अंजाम देना है। प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें खुद से क्लियर होंगी। हम पेरेंट डोमेन पे आते हैं, फाइनल चीज देखते हैं साइट्स एंड सर्विसेज क्या है। टूल्स पे हमने आए, यहाँ पर आने के बाद देखें एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, हमने यहाँ क्लिक किया, डिफॉल्ट साइट सारी गाइस। यहाँ क्या करते हैं, जो इसका नाम है उसको रीनेम करते हैं। हमने राइट क्लिक किया, रीनेम करते हैं, मैंने कहा KHI और HYD यानी हैदराबाद। हमने इंटर करा तो कराची और हैदराबाद के सर्वर ही आ गए। हमने यहाँ क्लिक करते हैं तो सर्वर्स हमारे चल रहे हैं, सर्वर 1 जो कि पेरेंट डोमेन है, सर्वर 2 जो हमारा कराची वाली ब्रांच है। तो यहाँ से हम साइट्स भी देख सकते हैं और साइट्स को मैनेज भी कर सकते हैं। मजीद जो साइट्स की ट्रेनिंग है वो MCSE के मजीद टॉपिक्स में जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल MCSE की वाइंड अप करें ट्रेनिंग को। तो पेरेंट और चाइल्ड डोमेन वैसे तो MCSE का टॉपिक था, लेकिन हमने इसी ट्रेनिंग में कवर किया ताकि एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में आ जाए कि जितने भी सर्वर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं उन्हें लोकली कैसे मैनेज किया जा रहा है थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करके। ब्रांचेस मुख्तलिफ लोकेशंस पर एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें चाइल्ड और पेरेंट की शक्ल में तब्दील करके काम को हमने वसी तर बना लिया है। तो आई होप आपको बातें क्लियर हुई हो। पेरेंट चाइल्ड का प्रैक्टिकल जनाब डन हो गया, वीडियो रिवॉच कीजिएगा कहीं प्रॉब्लम हो, और जो लाइव सेशन हमारे ले रहे हैं, लाइव वीडियोस जो कवर अप कर रहे हैं वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। फी अमान अल्लाह।